कि अगले रविवार का दिन है, सुबह सुबह 9 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में आपके घरों के अंदर जितनी भी फोटो पड़ी हैं, जितने भी आपके घर के अंदर पुराने दिए पड़े हैं, आले बने हुए हैं, कई बार कोई घर खरीदता है, उसके घर के अंदर छोटा मोटा आला रहता है, उसमें किसी देवी देवता की स्थापना रहती है। तो 65 साल के बाद ऐसा शुभ मुहूर्त अगले रविवार को 9 से 12 के बीच में आ रहा है कि आप शनिवार के दिन वहां पर एक श्रीफल रख दीजिए और प्रार्थना कर दीजिए वहां के रहने वाले जितने भी देवी देवता हैं कि हम आज के बाद आपकी आराधना करने में असक्षम हैं, हम नहीं कर पाएंगे, कृपया आप अपना स्थानांतरण स्वीकार करिए। और अगले रविवार को 9 बजे से 12 बजे दिन के में आप पूरे के पूरे कंटेंट को, चंदन को, घी के डिब्बे को, दिए को, बाती को, फोटो को, सबको वहां से निकाल करके किसी भी यहाँ स्थान पर, एकांत स्थान पे, जंगल में छोड़ दें, नदी में सिरा दें और साफ सुथरा करके अपने घर को पवित्र बनाने का अगले संडे को सबसे अच्छा मौका मिलने वाला है। पूरी दुनिया के लोगों को यह बात पता होनी चाहिए। और इन सब चीजों से हो सकते हैं आपके घर के अंदर जो अशुभ हो रहा है, बार बार आपके घर के अंदर लोग बीमार पड़ते हैं, हर तीसरे चौथे दिन आपका पैसा मेडिकल में जाने लगा है, मान लीजिए हॉस्पिटल में बार बार आपके घर के अंदर एक ठीक करते हैं, दूसरे को बिगड़ जाता है, तो आप मान के चलिएगा कि आपने धार्मिक केंद्र अपवित्रता के साथ अपने मन के घर के अंदर जो स्थापित कर दिया है, ये ऐसा उसका अशुभ और दुष्प्रभाव है कि आप 1000 बार मेहनत करने के बाद भी घर के अंदर आपके यहाँ ना पैसा दिखता है, ना बरकत दिखती है, ना तरक्की दिखती है। और उसी दिन आपको संडे के दिन सुबह 9 से 12 के बीच में ये सारे जितने भी पदार्थ आपके घर के अंदर पूजा संबंधी होंगे, किसी भी देवी देवताओं का, गुरुओं का भी फोटो है, अगर मान लीजिए वो पुराना हो गया है तो वो पुराना फोटो भी आप चाहें तो अग्नि समर्पित भी कर सकते हैं, आप चाहें तो उसको नदी में भी छोड़ सकते हैं। और हमेशा हमेशा के लिए घर के अंदर इस तरीके की पुरानी प्राचीन बिना सोची समझी परंपरा से आप मुक्ति पा करके और इतना संकल्प कर सकते हैं कि मैं मंदिर जी में जाकर के स्तोत्र पाठ करने का संकल्प लेता हूं कि दिन में एक बार हमारे परिवार का कोई भी एक सदस्य लेकिन मंदिर जी में जाकर के भक्तांबर स्तोत्र का पाठ जरूर करेगा। आप नहीं कर पाते हैं, पत्नी को भेज दो, पत्नी नहीं कर पाती है तो बच्चे को भेज दो, बच्चा नहीं कर पाता है तो पिताजी को भेज दो, दादाजी को भेज दो, किसी को भेज दो। कोई नहीं बनता है तो आपके घर के अंदर अधीनस्थ, मान लीजिए कोई कर्मचारी जो जैन है, जो भक्तांबर स्तोत्र जानता है, आप अपनी तरफ से उसको भेज दो कि तुम मंदिर जी जाओ और मंदिर जी में जाओ और एक भक्तांबर स्तोत्र का अच्छे से पाठ करके और फिर वापस चले आना। इस प्रकार के संकल्प से आपके घर के अंदर बहुत सारी रिद्धि सिद्धि तो बढ़ सकती है, आपका पुण्य का वैभव बढ़ सकता है। लेकिन आप जिस तरीके से अभी जीवन जीने की कला सीख गए हैं, हर घरों के अंदर अलमारियों में वो छोटे छोटे लक्ष्मी जी के पता नहीं किसके किसके सिक्के पड़े होते हैं और उन सिक्कों में आप लोग चला करके ऐसी अगरबत्ती लगाते हैं। अब ये अगरबत्ती लगाने से एक तो वो अशुद्ध है, दूसरा आपने अपनी दृष्टि बिगाड़ ली है। हमने देखा कई लोगों की, जनरल स्टोर्स हों, चाहे कपड़े वाले हों, चाहे किराने वाले हों, चाहे इलेक्ट्रीशियंस हों, कुछ भी हों, उनके घर में, उनकी दुकान में एक मंदिर का आला जरूर बना रहता है। जबकि चाहते तो उतनी से आले में जहां पे उन्होंने अपने देवी देवताओं की स्थापना की है, वहां पे 4 प्रोडक्ट रख करके 4 पैसे और कमा सकते थे। लेकिन वहां पे आला बनाने पर वो भगवान आपका जो है वो 2 अगरबत्ती भी खाने लगे और आपकी आस्था के साथ साथ जो है आपको बरगलाने का और अनंत संसार का कारण भी बनने लगे। इस चीज से हमको, इस पूरे भारतवर्ष को मुक्त होने की आवश्यकता है। जब आपको पता है कि आप कहीं पर भी अपने कार्यकलापों में जाते हैं और वॉकिंग डिस्टेंस में आपके आराध्य का कोई मंदिर है, तो आप मंदिर क्यों नहीं जाते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जिन मंदिर जाना है, आप सुनने वाली जनता सार्वभौमिक है, एक यूनिवर्सल स्पीच जाती है। आप जिस भी मत को मानते हैं, आप किसी भी धर्म के अनुयायी हैं, तो आप अपने घरों के अंदर इस तरीके का छोटा छोटा मंदिर बनाने की आवश्यकता क्या है। आप चाहें तो आप अपने जो एक विशाल विस्तृत मंदिर है, जो श्रद्धा का केंद्र है, जब आप वहां पर जाएंगे तो आपके धर्म का प्रभाव और शक्ति आपको भी दिखाई देगी। घर के अंदर आपको क्या दिखाई देता है, क्या मिलता है आपको घर के अंदर, कोई मुझे बताए, मैं जानना चाहता हूं, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। आपको क्या पता, बताइए।
आपको पता है क्या कि 65 साल बाद कोई ऐसा निष्ठापन का मुहूर्त बना है कि सुबह 9 बजे से लेकर 12 बजे तक दुनिया भर के जितने भी गृहस्थ अपने घर के अंदर इस तरीके की पूजन पद्धतियों को करते हैं, वे सारे अपने इस पूजन पद्धतियों से सदा सदा काल के लिए मुक्त हो सकते हैं। आपको तो पता ही नहीं है, हमें पता है। हम कैलेंडर भी देखते हैं, हम ज्योतिष का पर्चा भी देखते हैं, हम पंचांग भी देखते हैं। आप क्या देखते हैं? हम सबसे पहले मकान, अपना संसार तैयार करता है एक मनुष्य अपने आप को शांति से जीने के लिए। मकान के साथ फिर संबंध तैयार करता है। मकानों का कबाड़ तो आप खुद अपने घर के अंदर देखिएगा, वो अलमारी में जिसमें आप पूजा कर रहे हैं, दिया जला रहे हैं, वो कबाड़ खाने से ज्यादा कोई बड़ी चीज नहीं है। शुद्ध कबाड़ है, शुद्ध कबाड़। आपको लगेगा कि नहीं, हम महाराज जी के कहने से नहीं छोड़ पाएंगे, नहीं छोड़ेंगे। आप मत छोड़िए, मैं छोड़ने की बात नहीं कर रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम मेरे कहने से उसको अगले संडे को 9 से 12 के बीच में निकाल करके नदी में डाल दो। मैं ये बात नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। मैं ये कह रहा हूं कि तुम उस चीज में, उस जगह में जाकर के अगरबत्ती लगा करके, दिया लगा करके, किसी तुमने कोई पत्थर रख लिया है, कोई तुमने प्लास्टिक की मूर्ति रख ली है। प्लास्टिक की और लाख की मूर्तियां जितना घर के अंदर अशुभ करती हैं, दुनिया में कोई दूसरी पदार्थ घर के अंदर अशुभता नहीं लाते जितना इस लाख की और प्लास्टिक की मूर्तियों से लाते। लेकिन हमने अब चूंकि महाराज जी वो 20 साल से रखी है, तो रखिए भाई, रखा है तो रखा है, उसको निकालो। उसको आज का दिन है, मौका है, जब पता चल गया है कि रविवार का दिन 9 से 12 का टाइम है, उठा करके सीधे सीधे मंदिर जिसे हटा करके, अपने घर से हटा करके पूरा साफ कर दो। उसको बढ़िया चूना लगा करके पोत पात के बिल्कुल सब व्यवस्थित कर दो। घर के अंदर हरे कलर का आला बना है, कोई पीले कलर का कोई पत्थर रखा है, आपको नीले कलर का आपने कुछ लगा दिया है, कोई काले कलर का कोई पाषाण में आप तेल चढ़ाते हैं, कुछ भी करते हैं। आप अगले आने वाले रविवार के दिन सुबह 9 से 12 के बीच में उन सबको निकाल करके घर के अंदर से फेंक करके सदा सदा काल के लिए एक अपवित्र और अशुभ वातावरण से मुक्त हो जाइए। वहां पे आने वाली जो बुरी आत्माएं हैं, उन्हीं आत्माओं ने आपके घर के अंदर पूरी अव्यवस्था मचाना धीरे धीरे शुरू कर दी। आप देख लीजिएगा, आप भोजन करते हैं, पत्नी ने अच्छा भोजन बनाया, लेकिन आपको ऐसे घरों में क्या होता है, सामान्य नमक डाले हुए व्यक्ति को लगता है कि इसमें मेरी पत्नी जानबूझ करके ज्यादा नमक डालती है, जबकि वो जानबूझ के नमक ज्यादा नहीं डालती है। ये वहां का देव प्रभाव ऐसा करता है कि आपको भोजन में नमक नहीं भी डालेंगे तो नमक लगने लगेगा। आप सब्जी देखेंगे चिढ़ने लगेंगे, फिर यही बना दिया, फिर ऐसे कर दिया, फिर वैसा कर दिया, फिर नहीं खाना, फिर उठा के फेंक दिया। ऐसी आपकी अशुभ की कई क्रियाएं बंधु इस संसार में हो रही हैं। आदमी संसार में अपने मन की शांति के लिए संसार में नाना प्रकार की वस्तुओं का एकत्रीकरण करता, फिर संबंधों का एकत्रीकरण करता है। आपके जीवन को संवारने के लिए सिर्फ मंदिर ही नहीं है, मंदिर के साथ गुरु भी हैं, पुस्तक भी है, फिर वो ज्योतिषाचार भी है, फिर वो बाबा साहब का दरबार भी है। इन सब से आपको मुक्ति ना मिलेगी तो आप अपनी मंदिर और मस्जिद से हट करके किसी खेत में जाकर के एक पत्थर गाड़ के चले आएंगे, और फिर आप शनिवार को वहां पे जाकर के एक दिया जला करके चले आएंगे। फिर आपको लगेगा इससे हमारा भला होता है। कई लोगों की आदत पड़ जाती है वो दुकानों में ऐसा पैर छूने की। वो क्या देवशास गुरु है क्या? क्या क्या है वो? वहां पे ऐसा घूम रहे हैं, चारों तरफ अगरबत्ती लगा दो, क्या हो गया उससे? ये क्या है? ये इससे आप क्या क्या चाहते हो तुम? इससे इस चीज को करने से तुम्हारे घर के अंदर किस चीज की समृद्धि बढ़ रही है, मैं थोड़ा जानना चाह रहा हूं। हमने किया है ये सब, और कीने करने के बाद आज सब समझदारी दिमाग में बैठी है, तब समझ में आता है कि ये सब चीजें अशुभ का इतना बड़ा केंद्र थे कि किसी भी छदमस्त व्यक्ति के कहने पर किसी ने कह दिया तुम्हारी अढ़ैया चली है, तुमको अभी काल सर्प की पूजा करनी पड़ेगी, और हमने उठा करके एक ठो काला धागा पहन लिया दाएं पैर में मोती वाला, या फिर हमें नहीं समझ में आया तो हमने कुछ और ले जा करके, क्योंकि अब हमारा काल सर्प योग चल रहा है, 3 ज्योतिषाचार्य ने एक साथ बोल दिया, 3 गधे एक बात को बोल दे तो घर के अंदर का रखा यहां गाय का बछड़ा लेकर चले आदमी कुत्ता दिखाई देने लगता है। हम गाय का बछड़ा गले में यहां पे लेकर के चल रहे थे, सामने से एक व्यक्ति आया, एक मूर्ख आया, अरे क्या कुत्ता लेके जा रहा है? कुत्ता है? गाय का बछड़ा है। अच्छा गाय का बछड़ा, तो कुत्ता बोल रहा है, दूसरा बोला, फिर दूसरा निकल बगल, क्यों रे कुत्ता क्यों लेके जा रहा है गले गले के ऊपर? कुत्ता है, ये भी कुत्ता। फिर एक तीसरा और मिल जाए, तीसरा मिले, बोले
क्या रे मूर्ख, कुत्ता साथ में लेके घूमने लगा। अब तो यार गाय का बछिया ही है वो, जिसको आप अपने कंधे में लादे हैं, लेकिन 3 गधे मिलकर के बोल दें कि ये कुत्ता है कुत्ता है कुत्ता है, तो आदमी को कुत्ता दिखाई देने लगता है, कुत्ता ही है तभी तो ये कुत्ता 3 लोग कुत्ता बोल रहे हैं, उठा के फेंक दोगे आप। ऐसे 3-4 गधों ने मिलकर के कह दिया काल सर्प योग है। कोई मुझे ज्योतिषाचार्य के जितने बड़े बड़े लोग हैं, कोई मुझे बताए कि ज्योतिष ग्रंथ में काल सर्प योग कहां पर बनता है। पूरे विश्व के सारे ज्योतिषियों से पूछना चाहता हूं, ज्योतिषों में, नक्षत्रों में, व्यवस्थाओं में काल योग की व्यवस्था है और एक सर्प योग अलग अलग है। 2 अलग अलग योग बनते हैं, एक काल योग अलग बनता है, एक सर्प योग अलग बनता है। और सर्प योग जरूरी नहीं कि आपका अशुभ ही करता है, लेकिन अब वो किसी को कैसे डाइवर्ट करेंगे। पैसा कमाने का फोबिया था, तो जो पामेस्ट्रोलॉजिस्ट थे उनने कहा जमाना हाईटेक हो गया, थोड़ा और स्टैंडर्ड में डराना पड़ेगा। तो भैया वो शनिवार की कालाष्टमी है और आपका काल सर्प योग है और 7.5 लगी है और केतु जो है वो 7वें स्थान पे है और शरीर का कलर काला है और आपके काले यहाँ पे काला तिल निकल आया है 3 दिन पहले, आप देख लीजिए, अब आपके साथ बहुत अशुभ होने वाला है। अब यही बात दूसरे गधे ने बोल दी, तीसरे गधे ने भी बोल दी। अब तो भैया क्या करें, बोले 21,000 की छोटी सी पूजा है, सब ठीक हो जाएगा। कुछ नहीं करना था, उसको अपने बच्चे की पेमेंट फीस भरनी थी, तो उसने तुमको धर्म के नाम पे उल्लू बनाया और तुम बन गए और प्रॉपर निकलता है। इन सब का कितना अच्छा उपाय है जैन दर्शन में। आपको लगता है कहीं पर भूत व्यंतर का स्थान बना हुआ है, आप निस्सही 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 मुंह से बोलिए, आगे बढ़ जाइए। 3 शब्द हैं पूरी दुनिया में किसी भी व्यक्ति के लिए। महाराज जी हमारी लड़की को भूत चढ़ गया, तो गलती की होगी, किसी पेड़ एड़ के नीचे जा करके उसने कभी कोई अपवित्रता का वातावरण बना दिया होगा, जिसके कारण वहां का जो व्यंतर देव है वो रुष्ट हो गया होगा। एक छोटा सा उपाय प्रकल्प करें, घर के अंदर भी अंधेरे कमरे में अपने घर में भी घुसने से पहले 3 बार निस्सही 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 बोलना पड़ता है। ये असही और निस्सही की व्यवस्था अगर आपने सीख ली तो दुनिया में कोई भी शक्ति आपको परेशान नहीं कर सकती। मूलाचार में तो स्पष्टता साधु के लिए कहा है कि जो साधु असही और निस्सही का प्रयोग नहीं करता है वो असमय में मृत्यु को प्राप्त भी हो सकता है और उसकी समाधि भी बिगड़ सकती है। कितनी बड़ी बात है, एक साधक के जीवन में कहा कि अगर वो निस्सही और असही का सही प्रयोग नहीं करते तो उनकी समाधि बिगड़ सकती है। वहां किसी को दिया जलाने की, मुंह से चूमने की, माथा टेकने की, दरबार में जाने की, गंडा ताबीज पहनने की कोई जरूरत ही नहीं है। सिर्फ एक शब्द की जरूरत है दुनिया में। कभी भी आप अंधेरे में प्रवेश कर रहे हो, कभी आप किसी अपरिचित स्थान में प्रवेश कर रहे हो, कभी आप बियाबान जंगल में प्रवेश कर रहे हो, कभी आप किसी नदी में प्रवेश कर रहे हो, कभी आप किसी खाई में किसी गहरे में नीचे उतर रहे हो, कहीं आप किसी टनल के अंदर जाकर के ऑब्जर्वेशन करने भी जा रहे हो, आपको दुनिया के कोई भी धर्म का व्यक्ति है वो 3 शब्द उसको बोलना है, निस्सही निस्सही निस्सही। 3 बार ही बोलना है बस। और दुनिया में कोई भी भूत व्यंतर होगा, कोई भी परेशान करने वाला देव होगा, वो उस पूरे स्थान को छोड़कर के इस 3 शब्द में इतनी ताकत है कि वो पूरी दुनिया के सारे स्थान से हट करके आपको रास्ता दे देगा। और जब आपका उस पूरे क्षेत्र से काम हो जाए तो फिर आपको 3 शब्द पुनः बोलने हैं, असही असही असही। ये असही 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 मतलब मेरा यहां पर काम हो गया है और जो यहां पर अदृश्य शक्तियां थीं जिनको मैंने यहां से हटने का संकेत दिया था, ये असही 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 शब्द कहता है कि आप पुनः अपने स्थान पर आकर के वापस बैठ सकते हैं, मुझे अब आपसे कोई आपत्ति नहीं है। व्यक्ति को अपने संसार को व्यवस्थित रखने के लिए किसी भी पूजा, किसी भी प्रकार की इस तरीके की अगरबत्ती, थोड़ा आला बनाना, अलमारी में फोटो रखना, उन फोटो की पूजा करना, टीका लगाना, उसमें आपके दादाजी की भी फोटो है, दादाजी की भी फोटो है, पर दादाजी की भी फोटो है, सब में आपने टीका लगा के रखे, लाल कुमकुम का टीका लगा दिया। महाराज तो बहुत पुरानी परंपरा है, हमारे बाबा जी करते थे। अच्छा तब तुम भी करो, फिर तुम्हारा लड़का भी करेगा, एक आध दिन भूकंप आएगा, सब मिट जाएगा एक साथ। इन सब का उपाय है बंधुओं, जब आप कभी भी किसी भी एकांत स्थान पे, अपने ही घर में, अपने बाथरूम में भी प्रवेश कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले निस्सही बोल देना चाहिए। क्यों? बिल्कुल अंधेरा है आपके घर के अंदर,
तो आपको ऐसे किसी भी शौच स्थादिक में जाने से पहले निस्सही शब्द का प्रयोग करके ही आप लघु शंका दीर्घ शंका इत्यादि करते हैं, तो आपको किसी भी प्रकार की ऊपरी बाधा जीवन में कभी भी नहीं हो, कभी भी। ऐसा नहीं किसी जैनों को नहीं होगी, दुनिया में जो भी व्यक्ति मेरी यह बात को सुन रहा है, किसी को भी इस तरीके की कोई भी दुराव्यवस्था नहीं बनेगी, कोई भी भूत व्यंतर परेशान नहीं करेगा। सिर्फ आपको प्रवेश करते समय, शुरुआत करते समय निस्सही शब्द बोलना है। जब आपका पूरा काम हो जाए फिर आपको असही हो बोल करके और वहां से चुपचाप निकल जाना है। आप समृद्ध बने रहेंगे। लेकिन आप बहुत कुछ करते हैं और कई लोग तो इस जंजाल में इतना फंस चुके होते हैं कि प्रोफेसर होने के बावजूद, डॉक्टर होने के बावजूद, नासा और इसरो में अच्छे बड़े साइंटिस्ट होने के बावजूद ये अपनी इस धार्मिक मान्यताओं से कभी बाहर नहीं निकल पाते। दुनिया में सब कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके की धार्मिक मान्यताओं से हम बाहर निकलने का कोई पुरुषार्थ कभी कर ही नहीं पाते हैं। पता नहीं उस धर्म शब्द ने आपके मन के अंदर कैसी हलचल बना के रखी है, पूर्वजों ने आपको क्या किस तरीके का, ये शुद्ध अग्रहित मिथ्यात्व है। और कई लोगों के लिए ग्रहित मिथ्यात्व भी है। अग्रहित मिथ्यात्व उनके लिए है जो अपने ही परिवार में देखा सीखे सीख गए हैं, और कुछ ग्रहित मिथ्यात्व है अभी तक नहीं करते थे, लेकिन कल से एक धागा बांध दिया है, एक गंडा ताबीज यहां पे बांध दिया है। वो जो वैचारिक शक्तियों में घर के अंदर की किसी भी माँ बेटियों को किसी भी प्रकार के गंडा ताबीज पहना करके आपको लगता है कि अगर आप उनकी सुरक्षा कर रहे हैं तो आप भ्रम में हैं। आपने किसी भी मत का कोई भी गंडा ताबीज अपने घर की जवान बेटी को पहनाया है तो उसको पहनाने जिसने वो ताबीज दिया है वो उसके नाम का अगर वहां पे कोई अनुष्ठान करता है तो उसके कारण आपकी बच्ची घर के अंदर परेशान हो सकती है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। बच्ची पढ़ने के बहाने कहीं और भी जा सकती है और उसके जवाबदार आप लोग होंगे। ये अंधविश्वास की झड़ियों को आज पूरे संसार से मिटाने की आवश्यकता है बंधु। घोर अंधविश्वास है ये सब, ये नहीं करते हैं तो ऐसा हो जाता है। आप दुनिया में सिर्फ निस्सही और असही के प्रयोग करने की संकल्प कर लीजिए। दुनिया की कोई भी पैशाचिक भूत व्यंतर की कोई भी शक्ति आपको कभी परेशान नहीं करेगी, कभी भी परेशान नहीं करेगी। और प्रतिक्रमण करिए। जितनी भी वर्षों से हम इस चीज की आराधना करते चले आए हैं और आराधना करते 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 हमारे घर के अंदर की सबकी एक जैसी विचारधारा बन गई है। इस रविवार को आप संकल्प करिए इस बात का कि आने वाला जो रविवार है उसमें 9 से 12 के बीच में हम अपने घर का पूरा वातावरण वहां से आज खत्म करने जा रहे हैं। शनिवार के दिन आपको वहां पे एक नारियल रखना है और हाथ जोड़ करके बोल देना है कि इस पूरे क्षेत्र में जितने भी भूत व्यंतर जाति के देव हैं, कोई भी शक्तियां हैं, वे इस नारियल में आ जाएं और हम उनको स्थानांतरित करके उच्च स्थान दे देते हैं। और उनको ठंडक करने के लिए आप किसी भी नदी के बहते प्रवाह में छोड़ सकते हैं और पूरे की पूरी वस्तु सामग्री को निकाल करके आप चाहें तो अग्नि समर्पित कर सकते हैं और आप चाहें तो किसी नदी में भी छोड़ सकते हैं बंधुओं। लेकिन इन सब चीज़ों से मुक्त हो जाइए। आपकी आस्था का केंद्र, आपके यहाँ पूर्वजों ने बहुत बड़े बड़े विशालतम मंदिर बनवाए हैं, आप वहाँ जाइए। आराध्य की विधि पूर्वक जो प्रतिष्ठित किए गए हैं उनकी पूजा करिए। उनके सामने शुद्ध घी का घर के एक दीपक जलाइए, कोई आपत्ति नहीं। इस धर्म से मुक्ति चाहने के लिए आपको दुनिया भर के जितने भी पोस्टर हैं, जितने भी देवी देवताओं के चित्र हैं, जितने भी घर के अंदर आप अगरबत्ती मोमबत्ती कुछ भी लगाते हैं, चढ़ाते हैं, कुछ भी करते हैं, आने वाले रविवार को आप उन सब से 9 से 12 के बीच में मुक्त हो सकते हैं। इसमें कोई आपत्ति नहीं है। जीवन में एक भी देवी देवता आपको परेशान नहीं करेंगे। इन सब से मुक्त होना है। अगर आपको वास्तव में आपको लगता है कि ऐसा अद्वितीय मौका अगले फिर 60 साल तक नहीं आने वाला है, आप इस आने वाले रविवार के दिन संकल्प करिए घर के अंदर कि हम आज के बाद इस तरीके से किसी भी देवी देवता की पूजा नहीं करेंगे। एक नारियल शनिवार को रख दीजिए, रविवार के दिन 24 घंटे का टाइम दे दीजिए। जितने भी भूत व्यंतर पिशाच वैमानिक पैशाचिक जो भी देव हैं वे सब उसमें आकर के स्थापित हो जाएंगे। आप उनको उठा करके किसी भी नदी में छोड़ आइए और सदा सदा काल के लिए इन वातावरण से मुक्त होकर के अपने आप को स्वस्थ बनाने का प्रयास करेंगे। ऐसा मैं समझता हूँ और मानता हूँ बंधुओं, क्योंकि आप लोग बहुत समझदार हैं।